सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 25 जुलाई के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए बजट के विरोध में विपक्ष की लिखी खबर है और इसके साथ ही साथ अभी आगामी पेरिस ओलंपिक में हर किसी को इंतज़ार है अपने अपने देशों को खेलते हुए देखने का, साथ ही में प्रयास भी है कि कैसे मेडल जीते जाएंगे। थोड़ी सी अगर हम झलक की बात करें पेरिस की, तो पेरिस 2024 के दौरान भारत जिन 16 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेगा उनमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घोड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, रोइंग, नौकायन, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती और टेनिस शामिल हैं। वहीं भारत की उम्मीद लेकर पेरिस पहुंचे नीरज चोपड़ा के पास 2 स्वर्ण पदक लाने वाले पहले भारतीय एथलीट बनने का भी मौका है। हम अपने संपादकीय की ओर बढ़ेंगे। इसके अलावा आप अखबार का अध्ययन करिएगा, जो खबरें महत्वपूर्ण होंगी वो आप भी समझ जाएंगे। और शुरू करेंगे कल्प मेधा। किसी भी आदमी को अपनी बुद्धि का बलिदान कर विनम्र बनने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी चीज़ की पूजा तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक तर्क को विश्वास ना हो जाए कि वह पूजनीय है। और ये वोल्टेयर साहब ने कहा। अब पहले लेख की तरफ बढ़ेंगे, तो पहला लेख है असंतोष का आवंटन। ये बजट को लेकर है। हर बजटीय प्रावधान के पक्ष और विपक्ष में तर्क होते ही हैं। अक्सर विपक्ष उसकी खामियों को पूरा लेकर हमलावर नज़र आता है, मगर इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि इसे सामान्य सिद्धांत मानकर सरकार बजटीय पक्षपात या असंतुलन प्रावधानों को सही ठहरा सकती है। इस बार का बजट को लेकर विपक्ष शुरू से ही हमलावर है। बुधवार को संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष ने बाहर प्रदर्शन किया। इस समय विपक्ष देखिए, समय जो आपका इस समय विरोध कर रही है वो है सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार को ज़रूरत से ज़्यादा आवंटन करना। और मैं आपको बताऊं, ये मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा। और किसी की नहीं है, कैग साहब एक हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, डीजी, डायरेक्टर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं। उनका आर्टिकल था, मैंने उसी की वीडियो बनाई थी। उन्होंने आर्टिकल में साफ साफ कहा था कि आंध्र प्रदेश और बिहार में को ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। दिक्कत तो वहाँ पे ये है कि जो पैसा ऑलरेडी वहाँ पे है, ये उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसी का विरोध भी संसद में विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह सभी राज्यों को समान रूप से तरक्की के अवसर उपलब्ध कराए। हर राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि की सुविधाएं सृजित करे। मगर अक्सर देखा गया है कि केंद्र की हर सरकार राज्यों के लिए वित्तीय आवंटन में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती है। इसी के चलते अक्सर असंतोष और विरोध का स्वर उभरता है। केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की स्थितियां बनी दिखती हैं। ठीक है, इस वक्त राजग के सामने केंद्र में स्थायित्व का संकट है, इसलिए वह अपने दो बड़े सहयोग दलों की मांगों को अनदेखी नहीं कर सकते। जैसे कि हम जानते हैं कि सरकार की मजबूरी है इस समय। इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने जो वादे करे थे वो संबंधित साथियों को देने पड़ेंगे पूरे करके। मगर फिर भी देखिए, कहीं पे ये लॉजिकल नहीं होता है कि सरकार बाकियों का ध्यान ना रखे। इस देश में हर किसी को लेकर चलना चाहिए आगे। फिलहाल हम अपने अगले लेख की तरफ बढ़ेंगे, और जो बात कर रहा है विकास और बजट की वचनबद्धता। ये लेख लिखा है सत्येंद्र किशोर मिश्र जी द्वारा। आर्थिक समीक्षा से बजट की प्राथमिकताएं स्पष्ट थी। तीव्र आर्थिक विकास जरूरी है, वह रोजगार सृजन, कौशल विकास, कृषि क्षेत्र की वृद्धियों, क्षेत्रीय संतुलन, आधारभूत संरचना, विनिर्माण क्षेत्र में संभावना, निम्न मध्य वर्ग को राहत तथा समावेशी विकास भारतीय अर्थव्यवस्था को दिशा देंगे। केंद्रीय बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, रोजगार और कौशल विकास, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं इत्यादि पे प्राथमिकता से जोर दिया गया। सरकार को विकसित भारत की ओर बढ़ना है।
साथ ही बेरोजगारी, गरीबी, कृषि की बदहाली सहित अनेक सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के मध्य सियासत की मजबूरियों से भी निपटना होता है। कृषि क्षेत्र उत्पादन, आजीविका, रोजगार सृजन की क्षमता के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। बजट में कृषि में बदलाव, उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल किस्म के विकास हेतु कृषि अनुसंधान व्यवस्था की समीक्षा प्रस्तावित है। असम सरकार ने ये भी कह रखा है ना, वो प्रयास करेगी कि अब क्लाइमेट के हिसाब से हमें क्लाइमेट अडेप्टिव एग्रीकल्चर पे ध्यान देना पड़ेगा। क्लाइमेट अडेप्टिव एग्रीकल्चर पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। इस पे भी सरकार साइंटिफिक रिसर्च वगैरह पे इन्वेस्ट करेगी, है ना, जिस हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट में। बजट में सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला संग्रहण, सप्लाई चेन, भंडारण और विपणन, सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले 2 वर्षों में देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा, है ना, प्राकृतिक खेती का प्रयास करा जा रहा है। और नाबार्ड जैसी संस्थानों को भी बेहतर करने का प्रयास करा जा रहा है। ठीक है। बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास हेतु 1.48 लाख करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा तथा कौशल विकास में समन्वय हेतु प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत शिक्षा तथा रोजगार की 5 नई योजनाओं में 4.1 करोड़ युवाओं के रोजगार तथा कौशल विकास हेतु 2 लाख करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। मतलब स्किल प्रोवाइड करने के लिए, कौशल विकास के लिए, स्किल देने के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की बात करी गई है। और साथ ही साथ आपका अन्य शिक्षा संबंधित प्रोजेक्ट्स में भी सरकार ने प्रस्ताव दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की शुरुआती 4 वर्षों में उनके ईपीएफओ अंशदान के अनुसार कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे 30 लाख युवा लाभान्वित होंगे। आगे देखते हैं। पहली बार आर्थिक अवसरों के सृजन हेतु बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए पूर्वोदय योजना प्रस्तावित की है। पूर्वोदय योजना महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने के लिए योजनाओं में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है। देखिए बहुत सेक्टर्स पे ध्यान दिया सरकार ने अब की बार। अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, औद्योगिक इकाइयों के लिए, तो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, मतलब ना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का निर्माण के लिए सरकार ने इस बार प्रयास करा है कि और बेहतर तरीके से काम हो। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना प्रस्तावित है। मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी, जिसमें युवा स्वरोजगार को प्रेरित होंगे। सिडबी की नई शाखाएं स्थापित होने तथा विनियामक बदलाव में एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। बहुत चीज़ें हैं। सरकार माइक्रो फाइनेंस से लेकर मध्यम मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी ध्यान दे रही है। मतलब छोटे से छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ तक यह प्रयास है कि अब समय रहते इन क्षेत्रों को जिंदा रखा जा सके और इनको मोटिवेट करा जाए ताकि वो और लड़ पाएँ आगे तक। बेहतरीन पर्यटन केंद्र बनाने हेतु उड़ीसा के प्राकृतिक सौंदर्य मंदिरों, स्मारकों, शिल्प किला, वन्यजीव अभ्यारण्यों, प्राकृतिक प्रदेशों और समुद्र तटों के विकास हेतु सहायता का प्रस्ताव है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के आगामी 10 वर्ष में 5 गुना विस्तार के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल का प्रस्तावित किया गया है। इवन आप देखिए ना, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस वर्ल्ड में भी इन्होंने कंट्रीब्यूट करने की बात करी। मतलब कि ओवरऑल होलिस्टिकली एजुकेशन से लेके एग्रीकल्चर तक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक हर संभव प्रयास करे गए हैं कि इन क्षेत्रों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करा जाए। इसके अलावा ये अगला लेख है प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को लेकर। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और पर्चा फोड़ के मामले में उजागर होने से स्वाभाविक है परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं पर सवाल उठते हैं, खासकर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए। अब देखिए ये बड़े दुख की बात है कि एनटीए
का मैटर इतना चला, हर किसी को लगने लगा कि नहीं इस पे कुछ जवाब आएगा। ना एनटीए को कटघरे में खड़ा करा गया, ना ही नीट का एग्ज़ाम एक और बार हो रहा है। और दुर्भाग्य है कि मतलब देखिए एजुकेशन तो कभी प्रायोरिटी रहा ही नहीं किसी का भी। अभी आप सोचिए यहीं पे अगर ना ये कोई इलेक्शन का मुद्दा होता या फिर कोई इंडस्ट्रियल मुद्दा होता, कोई बिजनेसमैन के लिए होता, तो मैटर रवैया अलग होता। एजुकेशन तो कभी प्रायोरिटी लोग किसी का रहा ही नहीं है। एजुकेशन इस भुगत रहा है, इसलिए देश भुगतेगा आगे जाके। ये भी रियलिटी है। देखिए फॉरेन नेशंस वगैरह क्यों डेवलप्ड हैं इतना, दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइज देयर हायर एजुकेशन, ठीक है ना। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से बनाए गए कानूनों में परीक्षा में गड़बड़ी और पर्चाफोड़ के दोषियों को सज़ा के कड़े प्रावधान किए गए हैं। मगर सवाल है कि क्या हर राज्य में अलग अलग कानून बना देने से ऐसे मामलों पर अंकुश लग पाएगा। नीट यूजी पर्चाफोड़ के मामले में केंद्र सरकार ने कुछ तात्कालिक कदम उठाए हैं। नया कानून लागू करने के साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है और कई लोग की गिरफ्तारी भी हुई है। मगर क्या ये कदम छात्रों और अभिभावकों की परेशानी दूर करने में काफ़ी हैं? मूल समस्या कहीं अधिक गहरी और इसकी जड़ों पर प्रहार करने की ज़रूरत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कुशल प्रतिभाओं का चयन जरूरी है और यह तभी संभव होगा जब इन परीक्षाओं की शुचिता कायम रखी जाएगी। हर महत्वपूर्ण संस्थान और एजेंसी के कार्य तभी उत्तम स्तर के होंगे जब सुयोग्य व्यक्तियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। देखिए ये तो है, जिम्मेदार हाथों में अगर हम एजेंसी को नहीं देंगे तो फिर मज़ा भी तो नहीं आएगा। इसके अलावा और आर्टिकल्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा। हमारा काम एक छोटा सा ब्रीफ देना था आपको अखबार को लेके, और बाकी आप पूरा अध्ययन करिएगा, ठीक है ना। अखबार का पूरा अध्ययन करा करिए, ठीक है, क्योंकि कौन सी खबर कब जरूरी निकल आए ये हमें पता भी नहीं लग पाएगा। स्पोर्ट्स जगत में स्पेन अर्जेंटीना के मैच के साथ ओलंपिक में प्रतियोगिताएं शुरू, और ओलंपिक को निशाना बनाने की कोशिश साजिश, रूस का व्यक्ति गिरफ्तार। अब ये सब खबरें तो आपको आती रहेंगी, सनसनीखेज खबरें और क्या होने वाला क्या नहीं। और बाकी आज के लिए इतने रखते हैं, जो भी करंट अफेयर्स हम डिस्कस नहीं कर पाएँ वो आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कल फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।